अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट माहा भट्ट। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में F-16 जंगी तैयारे को पेश आए हादसे में शहीद होने वाले पायलट विंग कमांडर नुमान अकरम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आला अफसरान की शिरकत, मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। F-16 तैयारा हादसा, शहीद पायलट की नमाज जनाजा अदा। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में F-16 जंगी तैयारे को पेश आए हादसे में शहीद होने वाले पायलट विंग कमांडर नुमान अकरम की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। नुमान अकरम की नमाज जनाजा अस्करी 10 में अदा की गई। नमाज जनाजा की मौलाना तारिक जमील ने इमामत की, जबकि नमाज जनाजा में एयर फोर्स समेत अस्करी इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। इनकी तदफीन कुछ ही देर में आरे बाजार में वाक़िया कब्रिस्तान में कर दी जाएगी। अहम खबर शामिल करते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों का सिस्टम जुमे तक रहने का इम्कान। सियालकोट, इस्लामाबाद, लावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में वक्फे से बूंदाबांदी जारी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में बारिशों का सिस्टम जुमा तक रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में वक्फे से बारिश जारी है। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी बादल बरस रहे हैं। लाहौर में काली घटाओं का राज है, जबकि जेहलम में मुसलसल 10 घंटे बारिश ने जलथल एक कर दिया है। ननकाना साहिब में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पेशावर में वक्फे से बारिश हो रही है, जो कल तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। लिया, कोट सुल्तान और फतेहपुर में भी गुज़श्ता रात से बादल बरस रहे हैं। अटक, पिंडी, गैप, फतेह जंग और हसन अब्दाल में बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। अहम खबर शामिल करते हैं। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस को वबा करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक ने 30 मार्च तक तलीमी अदारों और खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस को वबा करार दे दिया। 30 मार्च तक तलीमी इदारे बंद और खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल की जाएं। रहमान मलिक, पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक ने कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस के खिलाफ गैर संजीदा रवैया करे। हुकूमत अवाम की सेहत से खेलना बंद करे। उन्होंने कहा कि 30 मार्च तक तलीमी इदारे बंद और खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल की जाएं। उनका मज़ीद कहना था कि दफ़ा 144 नाफिज और 10 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद की जाए। रहमान मलिक ने कहा कि असम्बलियों के इजलास 30 मार्च तक ना बुलाए जाएं। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस को वबा करार दे दिया है। हुकूमत की कोशिशें नाकाफी हैं। सऊदी अरब से अहम खबर शामिल करते हैं। सऊदी दारा हुकूमत अल रियाज में सजा रंगारंग फैशन शो, म्यूजिक शो में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा दूसरे ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। मजीद जानते हैं सऊदीया से ब्यूरो चीफ आबद शमून चांद की इस रिपोर्ट में। फैशन शो में बड़ों बिलखसूस बच्चों ने मुख्तलिफ गानों पर परफॉर्मेंस और नित नई ड्रेसेस पहनकर रैंप पर अपने फन के जलवे दिखाए, जिसमें पाकिस्तानी सकाफत के रंग नुमाया नजर आए और हाज़रीन महफिल ने इसको बेहद पसंद किया और दिल खोलकर दाद दी। इस मौका पर मेहमान खसूसी कम्युनिटी वेलफेयर अताशी सफारत खाना पाकिस्तान अब्दुल शकूर शेख का कहना था कि पाकिस्तान का लोकल टैलेंट जब यहाँ इंट्रोड्यूस होगा और कॉन्फिडेंस गेन करेगा तो ये हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त मौका है पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज को पब्लिसाइज। देश के लोग आपस में जुड़ जाएं, मुख्तलिफ नेशनैलिटी के लोग हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। यहाँ पे एज ए म्यूज़िक को किया गया, ईस्टर्न और वेस्टर्न म्यूज़िक है। ईस्टर्न और वेस्टर्न जो है वो सॉन्ग है और ईस्टर्न और वेस्टर्न ही डांस है और ड्रेसेस हैं फैंसी शो के ज़रिए। इस तरह के इवेंट से बच्चों और नौजवानों के टैलेंट को उजागर करने में बेहद मदद मिलती है और पाकिस्तानी सकाफत को सऊदी अरब में तारुफ करवाने का मौका मिलता है। इवेंट ऑर्गेनाइजर बाज़गार रोहिल का कहना था कि हमारा मकसद मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना और बेहतरीन तफरीह मुहैया करना है। तकरीब के होस्ट साहिल अली की तंज़ो मज़ाह से हाज़िर खूब महसूस हुए। इवेंट में मंचलों ने मुख्तलिफ गानों पर भंगड़े भी डाले। तकरीब के आखिर में फनकारों और आला कारकर्दगी के हामिल अफराद को यादगारी शील्डें और दीगर इनामात भी दिए गए।